कई बार मरीज ऐसे रहते हैं जिन्हें बीमारी का डर होता है, एंजाइटी होती है और वो समझते हैं कि उनके अंदर बीमारी बहुत ज्यादा है। बहुत छोटी सी बीमारी होती है लेकिन उसके डर के कारण वो बहुत ज्यादा परेशान है। नॉर्मली ऐसे मरीजों को दवाई ना देके उनको समझाया जाता है और उनको बताया जाता है। यदि आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। यदि आपका कोई दोस्त, आपका कोई मरीज, आपका कोई जानकार इस तरीके से परेशान है तो ये वीडियो उनके बहुत ज्यादा काम है। आप इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कोई छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ी समस्या समझ लेना, बार बार डॉक्टर के पास जाकर अपने आप को टेस्ट करवाना, ढेर सारा पेन किलर खाना, एंटीबायोटिक खाते रहना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई एंटीबायोटिक खा लिया। अगर आप या आपका कोई जानकार ये सब कर रहा है तो वो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर से यानी कि हेल्थ एंजाइटी से पीड़ित है। अब हम बात करेंगे उन 5 आदतों की जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आपको ये आदतें छोड़नी है। अगर आप ये आदतें छोड़ दोगे तो आपको इसके अंदर बिना किसी दवाई के आराम आ जाएगा। आप अपनी हेल्थ एंजाइटी को टाटा कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी लक्षण होता है गूगल पे जाके सर्च करना शुरू कर देते हैं। अब हल्का सा दर्द हुआ, आपने गूगल पे सर्च किया और गूगल ने तुरंत बता दिया ये तो कैंसर का लक्षण है। अब आप समझते हैं कि आप कैंसर हो गए या हार्ट अटैक का लक्षण है, या आपने गूगल से सर्च किया ये कैंसर में तो नहीं होता, ये हार्ट अटैक में तो नहीं होता। तो आपने अपने लक्षणों को गूगल पे सर्च करना बंद कर दिया। अगर आप ये नहीं करते तो आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी और गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप इतनी ज्यादा एंजाइटी में परेशान। नंबर 2, आप अपने शरीर को बार बार जांचते हैं, यानी अपनी बॉडी को बार बार स्कैन करते रहते हैं। हर थोड़ी देर में अपनी नब्ज चेक करेंगे, हर थोड़ी देर में अपनी हार्ट बीट चेक करेंगे, सांस चेक करेंगे, गले को ध्यान देंगे, छाती को चेक करेंगे, ये सोच के कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। आप ठीक हैं लेकिन आप इसको बार बार श्योर होना चाहते हैं कि ठीक ठाक है या नहीं। अब शरीर की जिन बातों पे आपका ध्यान ज्यादा जा रहा है उन्हीं बातों के बारे में आपके मन में विचार आने शुरू हो गए। आप कोशिश कीजिए देखने की, अगर आप कहते हैं आपकी उंगली में दर्द हो रहा है और थोड़ी देर आप विचार करना शुरू कर दीजिए तो थोड़ी देर में आप फील करने लगेंगे आपकी उंगली में दर्द हो रहा है। तो इसलिए बार बार इस तरह से जांच करना आपको छोड़ना। अगर आपको छोड़ेंगे तो आपको हेल्थ एंजाइटी से आप बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अब नंबर 3 पे आता है, ऐसे मरीज क्या करते हैं कि बार बार अपने परिवार वालों से, अपने डॉक्टर से इस बात को बार बार चेक करवाएंगे, बार बार एश्योर होना शुरू करेंगे कि वो सही है। डॉक्टर बोलते हैं सब ठीक है, लेकिन उनका मन कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है, इसको दोबारा से चेक कराना होगा। आप फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कहेंगे जी आप मेरे कुछ टेस्ट कर लीजिए, किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट कर लीजिए। अब डॉक्टर फिर कहेगा जी ये तो सही है, आप समझते हैं सही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आपका ब्रेन इस बात के लिए मानने लगता है कि किसी चीज के सही होने के लिए उसे दूसरे की जरूरत है। दूसरा आदमी जब तक एश्योर नहीं करेगा आप सही है, ब्रेन इस बात को नहीं मानेगा। अर्थात आप जो है किसी सहारे की वजह से सहारे को चाहने लगते हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो फिर उसके अंदर आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। तो ये भी आपको बंद करना पड़ेगा, इसको बंद कीजिएगा, आप एंजाइटी से बाहर आने लगेंगे। 4 नंबर पे वे लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अपना प्रिकॉशन लेते हैं बिना किसी कारण। बहुत ज्यादा दवाई खाने की आदत होती है इन लोगों को। छोटी छोटी बात पे हुई, हल्का सा दर्द हुआ पेन किलर खा लिया, हल्का से कोई प्रॉब्लम हुई एंटीबायोटिक ले लिया, अपनी मर्जी से ले ली। ये आपको हेल्थ एंजाइटी की प्रॉब्लम है। हल्की सी थकान है तो सप्लीमेंट के ऊपर स्टार्ट हो गए, बिना ये जाने समझे कि क्यों आ रही है ये थकान और किस वजह से है। और नॉर्मल काम करने के बाद में थकान तो होगी, आप सोचेंगे आप सुपरमैन हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप इस तरह से ले रहे हैं तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आपको अपनी एंजाइटी खत्म करने के लिए अपनी इस आदत को बदलना पड़ेगा। अब इससे बहुत ज्यादा समझदार लोग वो आते हैं जो अपनी एक डायरी